हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। एलडीसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत दो पेपर होते हैं और पहले पेपर के अंतर्गत सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक अपने दे रखा है केमिस्ट्री का, उसको अपन ने पूरा करा था। उसके बाद में दूसरा जो अपना टॉपिक है धातु अधातु एवं उनके महत्वपूर्ण यौगिक, उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। आज अपनी ये क्लास नंबर है 28। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों के जो है राजस्थान के अंदर आचार संहिता लग चुकी है। तो अब जो है भर्ती का नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा, थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन आपको अपने कार्य को यानी अपने पढ़ाई के जो शेड्यूल को बना रखा था उसे निरंतर जारी रखना होगा। आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को प्रेरित रखना है कि जो आज ये मेरे जीवन में संघर्ष है, यही संघर्ष कल मैं दूसरों को सुनाऊंगा, यही मेरी कहानियां दूसरे लोग सुनेंगे और मेरे से प्रेरित होकर के इसी प्रकार से आगे कुछ न कुछ विद्यार्थी जो है मेहनत करके सफलता प्राप्त करेंगे। आप लोगों के द्वारा जो किया जा रहा संघर्ष है, वही संघर्ष कल की एक कहानी बनेगा और एक मोटिवेशनल कहानी बन करके किसी एक विद्यार्थी के जीवन में सफलता लाने का कार्य करेगा। तो अपने जीवन के अंदर हो रहे संघर्ष को कभी जो है ये नहीं सोचे कि ये जो है मेरी किस्मत खराब है या वो खराब है। नहीं दोस्त, जिसका जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी सफलता भी होगी और उस सफलता को पाने का उतना ही बड़ा मजा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग जो है बड़े संघर्षशील जीवन जीते हैं और उसके बाद में वह जब अपना संघर्षशील जीवन जी करके एक बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, तो फिर वही लोग जब आपको वह संघर्ष की कहानियां सुनाते हैं, आप बड़े ही ध्यान से उनके संघर्ष की कहानियों को सुनते हैं और उनके संघर्ष से अपने आप को कहीं ना कहीं जो है संबंधित समझते हैं कि हाँ, मेरे साथ भी इस प्रकार के कुछ संघर्ष हो रहे हैं। आज से ठीक 2018 की बात करूं, जिस समय भी आप लोगों को पता होगा यही चुनावी वर्ष था, उस समय भी इसी प्रकार से लेफ्टिनेंट की भर्ती आई थी और हम तैयारी कर रहे थे। हमारा जो है इसी प्रकार से मनोबल गिराया जा रहा था कि आपके तो अब जो है वैकेंसियां 2 साल बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी, वो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और 2018 में जैसे ही चुनाव संपन्न हुए उसके बाद में पेपर भी हुआ, हमारा सिलेक्शन भी हुआ और ज्वाइनिंग भी मिल गई। तो आपको अब डिमोटिवेट करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन ये हर 5 साल का एक चक्र है और इस 5 साल के चक्र के अंदर आपको नहीं फंसना, आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना है। आप ये नहीं सोचे कि जो है अब क्या होगा, वैकेंसी नहीं आएगी। देखो, पद खाली है तो 100% वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। जब पद खाली है तो सरकार इसके प्रति कार्य करती ही है, चाहे किसी की भी बने, कोई भी बने। समझ में आई बात? तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई के प्रति जो है हमेशा जुझारूपन से, जुनून के साथ में, जोश के साथ में तैयारी पर फोकस करना है। मुझे पता है डिमोटिवेशन आता है, हमें भी डिमोटिवेशन आता था जब मैं तैयारी कर रहा था। लेकिन अब अगर मैं उस समय ये सोच लेता कि मैं तैयारी नहीं करूंगा, आगे जब आएगा भर्ती आएगी या जब रिजल्ट आएगा या जो बाकी भर्तियां वो हो जाएगी उसके बाद में मैं अपनी तैयारी करूंगा, या जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगी, तो शायद जो है मैं आज ये वर्ड जो लगा पाता हूँ, एलडीसी सिलेक्टेड, लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड, आईआईटी जेईई मेंस सिलेक्टेड, इसके अलावा आरआरबी एएलपी सिलेक्टेड, एसएससी एमटीएस सिलेक्टेड, ये वर्ड्स जो मैं लगा पाता हूँ, ये शायद नहीं लगा पाता। ये नहीं लगा पाता अगर मैं जो है उस समय ये सोचता कि आज का ये एक दिन जो है मेरे लिए मजे मारने का है। अब तो मैं जो है जब वैकेंसी आएगी, जब नोटिफिकेशन जारी होगा, एग्जाम डेट जारी होगी, तैयारी करूंगा। तो दोस्त, कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मंजिल के मुसाफिर, ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ, थक कर न बैठ। अगर यही संघर्ष तेरा जो है कंटिन्यू बनाए रखा, तूने अपना संघर्ष जो है संघर्षशील रहा, मतलब निरंतर रहा, तो तुझे सफलता भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का तुझे मजा भी आएगा। ये कोई शायरी नहीं थी, आप मत समझिएगा कि जो है वो मैं बोलता हूँ कोटेशन वो यूज कर रहा हूँ। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये मंजिल के मुसाफिर, जो संघर्ष तेरे जीवन में है उस संघर्ष को निरंतर जीता चल, उस संघर्षशील जीवन को लगातार निरंतरता के साथ में आगे बढ़ता चल।
एक दिन तुझे सफलता जरूर मिलेगी, मंजिल जरूर मिलेगी, और जब वह मंजिल मिलेगी तो उसका मजा एक अलग ही होगा। आपने देखा होगा कि जैसे अब विद्यार्थी एक सेलेक्ट होता है तो कितना उस विद्यार्थी के परिवार को, उसके जो है आस पड़ोस में रहने वाले लोगों तक को जो है कितना गर्व महसूस होता है। अब जैसे ही आपके आसपास में कोई आरएएस ऑफिसर बन जाए, कोई एसडीएम ऑफिसर बनता है, कोई आईएएस ऑफिस एग्जाम में सेलेक्ट होता है, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, या ये कोई कॉलेज लेक्चरर बन जाए, फर्स्ट ग्रेड बन जाए, अरे ये तो मेरे पास ही तो रहता था। मतलब उसके पास रहना भी वो अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करवाता है, एक अपने आप पर प्राउड फील करवाता है कि मैं उसके पास रहता हूँ, मैं उस एसडीएम को जानता हूँ। तो सपोज करिए कि जो व्यक्ति खुद सफलता प्राप्त करता होगा, उसे खुद को कितना गर्व महसूस होता होगा। कभी इस चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचा करें। अभी आपके पास समय है तो उस समय का आप जो है बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करें, इस समय का सदुपयोग करें। कैसे सदुपयोग करें सर, हम क्या करें इस दौरान? तो देखिए, इस दौरान आप जो है ये कार्य कर सकते हैं कि अभी जो आपके पास समय मिला है, अब जैसे कि आज से जो है, मतलब वैसे ये वीडियो मैं अपने 9 तारीख को शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो अगर आज से मैं गिनूं 9 तारीख से, तो अब जो है चुनावी आगाज हो चुके हैं। तो अब जब तक आपके अगला बजट नहीं आएगा, तब तक तो कोई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, है ना? तो बजट कब आएगा आपको पता ही है, फरवरी मार्च में आएगा। तो तब तक का जो समय, अगर मैं लास्ट फरवरी तक का भी समय मानूं, तो अभी से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कम से कम 4 महीने तो है आपके पास। आप बीच बीच में 10-15 दिन में एक आधा गैप ले लीजिएगा, मूवी देख लीजिए, मोटिवेशनल देखिए, या कोई टाइम पास कर लीजिए, जो गेम पसंद है वो खेल लीजिए, ऐसे मान लेता हूं मैं, है ना? तो आपके पास में फिर भी कितना समय रहेगा? तब भी आपके पास में 4 महीने कम से कम है। तो इन 4 महीनों में आप जो है अपने विज्ञान के लेवल को बढ़ा सकते हैं मेरे साथ में। आप गणित को जो मैं शुरू करने जा रहा हूं उसके साथ अपने गणित के लेवल को बढ़ा सकते हैं। कहीं अन्य जगहों से पढ़ करके, बहुत सारे अलग अलग, बहुत सारे शानदार प्लेटफॉर्म्स जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। अपने गौरव ज्ञान धारा जो जीजीडी सर है, बहुत शानदार पढ़ाते हैं, है ना? तो उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो लोग निरंतरता के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरह कंप्लीट कोर्स को करवा रहे हैं, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। बाकी भी बहुत सारे अलग प्लेटफॉर्म से आप जाकर के जुड़ सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप वहां से पढ़िए, निरंतरता बनाए रखिए, और जीके को पढ़ सकते हैं। जैसे गौरव ज्ञान धारा सर, जो अपने गौरव सर हैं, बहुत शानदार तरीके से जीके कवर करवा रहे हैं। हम आपको यहाँ विज्ञान और गणित प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप इसी प्रकार से अलग अलग चैनलों पर जुड़ करके, इसके अलावा नेवरी सर का जो चैनल है, जहां पर मैं भी फर्स्ट ग्रेड के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तो आप वहां पर भी जो है इस प्रकार से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं। और लगातार जब आप अपनी तैयारी को जारी रखते हैं, तभी आप आगे बढ़ते हैं। इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं अपन धातु, अधातु और यौगिक टॉपिक की। थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करा है कि आप अपने कैरियर पर जरूर ध्यान देवें, अन्य चीजों पर अभी नहीं बीजे हुए। तो अपन धातु और अधातु और मिश्र धातु, उपधातु को समझ चुके हैं। आगे बात कर रहे थे अपन कुछ इंपॉर्टेंट यौगिकों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? यौगिकों के बारे में। यौगिक के बारे में अगर बात करें तो कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको विरंजक जो है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण जो है उसके बारे में बता दिया था, और बताया था कि यह जो यौगिक है, ये किसका यौगिक है? तो ये कैल्शियम का यौगिक है। मैं एक बार फाइल खोल देता हूं, एक सेकंड, है ना? चलिए, है ना? हाँ, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण के बारे में अपन ने बात करी थी, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे अपन ने कहा था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है। औद्योगिक स्तर पर इसे बनाने के लिए मैंने बताया था कि कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो हेसेन क्लेवर विधि जो है उसका उपयोग किया जाता है। इसका कैसे निर्माण होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 बनता है, और H2O। अत्यंत अस्थायी यौगिक है ये। इसके गुण बताए थे, पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है, ठंडे जल में ये विलय होता है। इसके साथ में मैंने बताया था वायु में इसे खुला छोड़ देने पर ये क्लोरीन गैस देता है। ठीक है। इसके अलावा यह जो है किसी भी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस और जल देता है। विरंजक चूर्ण जब ये जो अपनी मुक्त क्लोरीन गैस जो छोड़ता है, यह क्लोरीन गैस जो है जल के साथ में संयोग करके एक परमाणविक ऑक्सीजन, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन का जो है निर्माण करती है, या ऑक्सीजन निकलती है। यह परमाणविक ऑक्सीजन जो है
यह आपके क्या करती है, विरंजन क्रिया करती है। ब्लीचिंग जो रिएक्शन है वो कौन करता है, यही परमाणविक ऑक्सीजन ही करती है। और फिर ऑक्सीकारक जो है वो आपके इस सॉरी ये जो विरंजक जो क्रिया करवा रही है परमाणविक ऑक्सीजन, यही आपके ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। और यह कब बनती है, तो क्लोरीन और H2O की रिएक्शन से। ये देखिए, ये रही परमाणविक ऑक्सीजन। फिर यही परमाणविक ऑक्सीजन जब एक रंगहीन पदार्थ जो जो रंगीन पदार्थ है, सॉरी, रंगीन पदार्थ के साथ में अभिक्रिया करती है। जैसा कि मैंने बताया था, लाल कलर का रिएक्शन हुई किसके साथ, परमाणविक ऑक्सीजन के साथ, तो वह रंगहीन पदार्थ में बदल देगी। यानी कलरफुल पदार्थ के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो कलरलेस पदार्थ के अंदर यह बदल देता है। समझ में आ गई बात। चलिए अब अपन आज आगे बात करते हैं। तो विरंजक चूर्ण के सबसे पहले जो है अपन क्या पढ़ने वाले हैं, उपयोग लिखने वाले हैं। जो ब्लीचिंग पाउडर की अपन ने बात करी है उसके उपयोग, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यूजेज ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा उपयोग। ठीक है। और उपयोग के अंदर जो पहला उपयोग है वो है वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में विरंजक, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में। ठीक है। तो वस्त्र उद्योग के अंदर ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग किया जाता है वो विरंजक के रूप में किया जाता है। दूसरा आप लिखेंगे इसका उपयोग। और दूसरा जो इसका उपयोग आता है वो कागज उद्योग में, यानी जो पेपर इंडस्ट्री है उसके अंदर। तो कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, विरंजक के रूप में। ठीक। इसके बाद में थर्ड है पेयजल, जो पीने का पानी है। ये मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकंड है ना। पेयजल, जो पीने का पानी होता है उस पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल को शुद्ध करने में। समझ में आ गई बात। जो हमारा पीने का पानी है, जो पेयजल है, उसे अपन शुद्ध करने में, प्योर करने में भी ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसके बाद नंबर फोर्थ आप लिखेंगे प्रयोगशाला में, यानी लैब के अंदर, प्रयोगशाला में अभिकर्मक रिएजेंट, अभिकर्मक के रूप में। ठीक है। इसका उपयोग अपन रिएजेंट के रूप में भी करते हैं लैब के अंदर। नंबर 5 पर आप लिखेंगे रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक के रूप में। ठीक है। तो हम जो है इसका उपयोग रोगाणुनाशक, यानी कि जो आपके एंटीसेप्टिक्स होते हैं ना, जो रोगाणुओं का नाश कर दे, मतलब जो रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं उनका नाश कर देवे, और यह एज ए ऑक्सीडाइजर भी उपयोगी होता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। एक भाई आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, हमारे ग्रुप में भी हम ऐसे मैसेज करवा देंगे वैसे, कि टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल पर या व्हाट्सएप पर, या और भी जो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है, वहां किसी भी प्रकार से जो आचार संहिता का उल्लंघन होता हो, इस प्रकार की चीजों को आप शेयर नहीं करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा।
मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि वीडियो रिकॉर्ड अच्छे से हो रहा है ना। ओके, प्रॉपर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। तो अब अपने पास में जो अपना नया यौगिक आता है इस ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के बाद में, वो आ जाता है जिप्सम। कौन सा आता है? जिप्सम। ठीक है, तो हम जिप्सम के बारे में बात करेंगे। चलिए आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए अपनी कॉपी के अंदर जिप्सम के बारे में। ठीक है, चलो। तो नंबर 5 पर अपना जो यौगिक आता है वो है, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा राइटिंग वगैरह भी सही आए, ताकि आपको जब ये पीडीएफ शेयर की जाए तो आपको मजा आ जाए। जिप्सम, ठीक। और ये जिप्सम जो है इसका रासायनिक सूत्र आप सभी लोग लिख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ में दो क्रिस्टलन अणु जुड़े हुए हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के साथ में दो क्रिस्टलन अणु जुड़े हुए हैं, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है अपना? कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4.2H2O। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। यह एक सफेद कलर का यानी श्वेत, ठीक है, श्वेत रवादार ठोस पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस तक जब अपन इसे गर्म करते हैं, तक गर्म करने पर, जब आप इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, तो इसे गर्म करने पर क्या होता है? तो गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको पता होगा अपने हाथ पैर की अगर हड्डी वगैरह टूटती है कहीं भी, तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए जो आपके हाथों पर व्हाइट कलर का पूरा प्लास्टर लगाया जाता है, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। और आजकल जो मकानों के अंदर छतों पर जो अलग अलग प्रकार की डिजाइनें तैयार की जाती है, वो डिजाइनें जिन्हें अपन पीओपी कहते हैं ना, तो वो पीओपी का मतलब ही ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है, में बदल जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट आप इसके बारे में लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कब बदलेगा? जब आप इसे 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। इसके बाद इसका उपयोग जो है वो लिखेंगे एक, तो इसका उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा तथा अमोनियम सल्फेट। क्या? अमोनियम सल्फेट NH3SO4, अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में उपयोगी है। क्या बनाने में? खाद यानी फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट है, उसका उपयोग अपन कहाँ करेंगे, तो कैल्शियम सल्फेट .2H2O का उपयोग जो है अपन आपके अमोनियम सल्फेट के साथ में खाद बनाने में यानी फर्टिलाइजर्स बनाने में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपको ये समझ में आ गया होगा जिप्सम का यही है उपयोग ओनली, और यही डिटेल आपको याद रखनी है कि सफेद कलर का रवादार ठोस है, इसके अंदर दो रवा जल के अणु होते हैं 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इसे पढ़ते हैं और 120 डिग्री पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका अगला यौगिक ही है, तो उसके अंदर पूरी डिटेल में बात आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा। ठीक है, चलिए अब जो अगला यौगिक आ रहा है अपना 6 नंबर पर कैल्शियम का, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मुझे पता है कि ज्यादा क्लासेस हो गई है इस चैप्टर की, तो भाई मैंने पहले ही बोला है
कंप्लीट डिटेल का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल में पढ़ाना, ठीक है। इसलिए इसकी क्लासें तो होगी ही। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि अब जो है बस 2-3 और क्लासें आएगी फिर पूरा हो जाएगा, है ना। और हाँ, मुझे पता है कई विद्यार्थी जो है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करेंगे क्या बात है सर, चश्मा चेंज, हेयर स्टाइल चेंज। तो भाई ऐसा वैसा कमेंट आपकी इच्छा कर देना, ठीक। चलो भाई, बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अभी जस्ट अपन ने देखा कि जब कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तब बनेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O जो है उसको गर्म करो तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O, यानी जहां पर दो रवा जल के अणु थे वहां पर सीधा क्या हो जाता है? आधा जल का अणु हो जाता है, यानी 1.5 जल जो रवा अणु है वो उड़ जाते हैं, 2 अणु जो क्रिस्टलन जल है वो उड़ जाता है। समझ में आ गई बात? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O। समझ में आ गई बात? ये चीज याद रखिएगा। इसके बाद में थोड़ी सी जो है इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है। अब पेरिस के अंदर जो है यह जो आपका जिप्सम है इसको गर्म किया गया था, और जिप्सम को गर्म करने पर जब 1.5 अणु जो क्रिस्टलन जल था, जो रवा जल था, वो उड़ जाता है तो एक नया यौगिक बना था कैल्शियम सल्फेट ही, लेकिन साथ में था केवल आधा अणु जल, वो भी रवा जल। तब ये कहा गया कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाएगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह पहली बार हुआ, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये याद रखना है, ये मैं कोई लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका नाम अगर पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए सर्वप्रथम कौन से देश ने बनाया था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर ये बना था। और क्या हुआ था कि जिप्सम को गर्म किया गया था, गर्म करने पर जो है यह 1.5 जल अणु को त्याग देता है और आधा अणु जल केवल बचता है। तो कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O इसका फॉर्मूला है। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। तो यह जो रिएक्शन है यह किस प्रकार से हुई थी वो आप लिख लीजिए। तो दो अणु जब अपन ने कैल्शियम सल्फेट के लिए थे, ठीक है, दो अणु जब अपन ने कैल्शियम सल्फेट के लिए थे, फिर अपन ने इसको गर्म किया था 393 केल्विन पर, या आपकी इच्छा करे तो 120 डिग्री सेल्सियस लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब बनता है 2 कैल्शियम सल्फेट डॉट ½ H2O, क्लियर। और साथ में बन जाते हैं 3H2O। क्यों सर 3? अभी तो बोला था 1.5। तो भाई एक अणु जब कैल्शियम सल्फेट लिया जाता तो 1.5 अणु निकलता है। यहाँ पर 2 लिए अपन ने, आगे देखो 2 लगा रखा है, तो 2 लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 अणु जल बाहर निकलेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये चीज याद रखना। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, यानी इसके गुणों की। तो गुणों के अंदर जो सबसे पहला गुण आएगा वो आ जाएगा श्वेत। और यह कैसा होता है? तो ठोस होता है, ठीक है। तो श्वेत और ठोस यह एक चिकना पदार्थ है, चिकना पदार्थ है। समझ में आ गई बात? इसके बाद में दूसरा लिखेंगे कि इसमें जल इसमें जल पर 15 से 20 मिनट में, अगर इसमें जो है अगर हम क्या कर देते हैं, जल मिला देते हैं और उसके बाद में 15 से 20 मिनट में ये क्या हो जाता है, जम कर एक जम कर जम कर ठोस पदार्थ, कैसा? जम करके ठोस पदार्थ जो है, और
ठोस और कठोर हो जाता है। कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके काम आएगा। ये पॉइंट बहुत काम का है कि अगर इसमें जो है अपन ने क्या कर दिया, जल मिला दिया, 10-15 मिनट पड़ा रखा, तो आपके दिमाग में आता होगा कि अगर किसी में भी पानी मिलाया जाएगा तो वो लिक्विड जो है बनने की कोशिश करेगा। लेकिन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये ऐसा होता है कि इसके अंदर अगर जल मिला देवे और 10-15 मिनट अगर इसे पड़ा रखे तो यह एक ठोस और कठोर पदार्थ बन जाता है और जम जाता है। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं इसके उपयोगों की, और उसके बाद में जो है कैल्शियम के लगभग सभी यौगिक पूरे हो जाएंगे। एक आधा अगर और कोई रहेगा तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहीं पर होता है समाप्त। अब आप आगे लिखेंगे इसके उपयोग, मतलब की है ना, समाप्त होने का मतलब लास्ट इसके उपयोग लिख लेंगे। तो इसके उपयोग में सबसे पहला तो उपयोग आपको पता ही है, टूटी हुई हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, टूटी हुई जो हड्डियां होती है, जो अपने हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो उस समय इसी का उपयोग किया जाता है। दूसरा आप आगे लिखेंगे भवन के अंदर डेकोरेशन में, तो भवन निर्माण में लिख लो सीधा सीधा, है ना। तो भवन निर्माण में भी हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, चलो, तीसरा हम इसके बारे में बात करें तो इसका उपयोग दंत चिकित्सा, यानी जो डेंटल या डेंटिस्ट जो होते हैं ना, डेंटल डॉक्टर जो होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं, जो दांतों का इलाज करते हैं, वहां पर भी, दंत चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट आप लिखेंगे मूर्तियां जो बनाई जाती है, जैसे हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि गणेश चतुर्थी गई है, तो गणेश चतुर्थी के लिए जो गणेश जी की मूर्ति लाई जाती है और फिर उसका जो विसर्जन किया जाता है, तो जो मूर्ति बनाई जाती है ना, वह मूर्ति बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। तो मूर्तियां या मूर्तियों के साँचे, यानी कि मूर्ति का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर ऊपर कलर वलर कर दिया जाता है, तो मूर्तियां या मूर्तियों के साँचे बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद पांचवा उपयोग आप लिखेंगे, यह जो है एक अग्निसह, अग्निशामक नहीं, अग्निसह पदार्थ के रूप में भी उपयोगी है। ठीक है, सह पदार्थ के रूप में उपयोगी। समझ में आ गई बात? तो जो हमारा ये जिप्सम है, उसके बाद हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम एक ही बात है, क्योंकि वो उसको गर्म करने पर ही जस्ट बन जाता है। तो उसके जो उपयोग है वो क्या है, टूटी हुई हड्डियों को सही करने में है, आपके भवन निर्माण में है, दंत चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, मूर्तियों या फिर मूर्तियों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बनाने में उपयोग किया जाता है, अग्नि सह पदार्थ के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। किसका? कैल्शियम सल्फेट के ही। लेकिन कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर दो अणु जल जुड़े हुए हैं तो जिप्सम, और आधा अणु जल जुड़ा हुआ है तो फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, चलिए, इसके बाद में आपके जो है कैल्शियम के छोटे छोटे से एक एक लाइन के रहेंगे, और मैग्नीज रहेगा मेन, फिर लोहा, और फिर लोहे के बाद में जो है लगभग ये मरकरी बस रहेगा। फिर अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, यानी 2 या 3 क्लासें मान के चले, ये 28 नंबर की क्लास है तो 2 क्लासों में ही निपटाने की मैं कोशिश करूंगा, यानी 30 क्लासेस तक अपन ने 2 टॉपिक पूरे कर लिए, और 15-15 क्लासें हो गई लगभग, उसमें 14 क्लासें हुई थी पहले टॉपिक में। दूसरे टॉपिक के अंदर अभी तक जो है अपन ने 14 क्लासें ले ली है, 2-3 और आ जाएगी, तो 15-16 क्लासेस के अंदर एक एक टॉपिक को अपन पूरा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह सीरीज और ये पूरा कंटेंट और मेरे पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को पढ़ाई में मजा आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा,
और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए मैथ्स की क्लासें या अन्य सब्जेक्ट की क्लासें भी शुरू की जाए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और डेली कमेंट करें। तो मैं आपकी कमेंट पढ़ के इतना मोटिवेट हो जाऊं कि एक दिन मुझे लगे कि हाँ यार बाकी भी क्लासें लगा दी जाए। तो इतना मोटिवेट करने का कर्तव्य आपका है और आपको मोटिवेट करने का, आपको पढ़ाई के प्रति जुझारू बनाने का कर्तव्य मेरा है। तो आप अपना कर्तव्य करिए, मैं अपना कर्तव्य करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। लव यू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।